हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्र यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस वाले चैप्टर में पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे जब फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हो। किसके फॉर्म में लिखा हो? a अपॉन b की फॉर्म में, जहां a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। ठीक है, तो a और b दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे a को बोला जाता है न्यूमरेटर और b को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर लिखा है उसे न्यूमरेटर बोला जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर बोला जाएगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंपैरिजन के हिसाब से हम फ्रैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहेंगे? ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम कह देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि क्या 5/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर आपसे कहा जाए 3/8 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर आपसे कहा जाए 4/11 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है ये। ठीक है, अब आगे देखें। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। फॉर एग्जांपल 5/3, फॉर एग्जांपल 9/7, फॉर एग्जांपल 6/5। तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाएंगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ओके, तो फ्रैक्शंस क्लियर है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्लियर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस की ओर। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले वो देखते हैं, और वहीं से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस का स्ट्रक्चर भी समझने में आ जाएगा। देखो, जैसे आपके पास एक लिखा हुआ है नंबर 12/5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो 12 में 5 को डिवाइड करने की कोशिश करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। बड़ा हो गया तो 2 तक चलेगा, तो 5 2 जा 10 लिखेंगे। अब क्या रिमेनिंग रहा? 2। तो उस 2 को लिख देंगे अपॉन 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 12/5 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ 2 एक होल नंबर हो गया और 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ के साथ एक होल नंबर भी लिख रहे हैं। तो जिसमें होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 15/7 लिखा है, तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले डिवाइड करें। 7 2 जा 14, 1 रिमेनिंग रहा। तो 2 तो एक प्रॉपर होल नंबर है और 1/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन में हो तो वो बन जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप उल्टा भी समझ सकते हैं। कभी अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है और आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसे ऐड कर दें। 7 2 जा 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ऐसे मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस को बोला जाता है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जांपल 1/7, 2/7, 4/7, 5/7। ठीक है, ये सभी लाइक फ्रैक्शंस होंगी। या क्यों ले लें 2/5, 3/5, 4/5। ये सभी आपस में लाइक फ्रैक्शंस होंगी, लेकिन अगर 2/5 और 2/7 को लूं मैं तो वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे। तो अनलाइक फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, लाइक फ्रैक्शंस के अपोजिट होगा, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल एक 1/7 लिया और एक 3/5 ले लिया। देखो दो अलग अलग तरह के डिनोमिनेटर हैं, इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है। दोनों डिनोमिनेटर अलग होने से हम बोल पा रहे हैं कि इसका जो इसे है अनलाइक फ्रैक्शन में कैटेगराइज करेंगे। ओके, अब हमें एक और तरह की चीज कभी कभी कही जाती है कि आप इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, किसी तरह से इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ट्राई करें। इसको डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएं, उसके लिए जो मेथड होता है वो होता है एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम वाली अप्रोच हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले 7 और 5 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। फिर 7 का डिवाइड करेंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। बस ये 1 1 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 5 into 7 दैट इज 35। तो एलसीएम तो हमें 35 मिल गया। अब एलसीएम 35 मिल गया तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस डिनोमिनेटर को भी 35 बनाना है और इस डिनोमिनेटर को भी 35 बनाना है। तो 1/7 का डिनोमिनेटर 35 बनाने के लिए मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 5/35। सिमिलरली 3/5 का डिनोमिनेटर अगर मुझे 35 बनाना है तो अब 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35। तो देखो 1/7 may be written as 5/35 and 3/5 may be written as 21/35। तो अब ये 5/35 और 21/35 को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 35 है। तो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलसीएम निकाला जाता है, फिर जो एलसीएम है उतना ही सबका डिनोमिनेटर हमें ऊपर और नीचे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाना होता है। ओके, तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ लाइक इनटू अनलाइक भी देख लिया हमने। आगे एक और टाइप का टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शंस हम किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/3, जैसे 1/7, जैसे 1/11, जैसे 1/5। तो अगर न्यूमरेटर 1 है तो ऐसी सभी फ्रैक्शंस क्या बोली जाएंगी, यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे का काम आता है हमारा फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, तो वो अब हम देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, अगर हमें दो अलग अलग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो कैसे करें। सबसे पहला सबसे इजी पोर्शन, जब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 7/9, 11/9, 3/9, इनको मान लो हमें कंपेयर करना है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो लाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर करना बहुत इजी है, आप केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा ये है, 11 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 11/9 इज ग्रेटर देन 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। तो जब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है तो आप ओनली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं और न्यूमरेटर के कंपैरिजन का जो आंसर आता है वही फ्रैक्शंस के कंपैरिजन का आंसर भी आता है। हम इजीली निकाल पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और उसी की हेल्प से हम इन्हें अरेंज भी कर देंगे। देखो ये वाला जो ऑर्डर है अरेंजिंग का, वो क्या है, सबसे पहले हमने बिगेस्ट नंबर लिखा, फिर उससे छोटा, फिर लोएस्ट लिखा। तो ये घटता जा रहा है जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता 3/9 इज लेस देन 7/9 इज लेस देन 11/9, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दो टाइप के ऑर्डर हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो कंपैरिजन करने के लिए हम अगर लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो केवल न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, उसी के हिसाब से फ्रैक्शंस को अरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शंस नहीं दिए हुए हो तो क्या करें, तो फिर लाइक फ्रैक्शंस बनाएं। देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है, एक है 5/6 और एक है 4/9। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम क्या करें, पहले इनका लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 6 और 9 का एलसीएम लें। तो 6 और 9 का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे कुछ, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसे एज इट इज लिख दें। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर इसको डिवाइड करेंगे एक बार फिर से 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों टाइम 1 आ गया तो हमारा काम हो गया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि टोटल एलसीएम हमारा क्या बन गया, 18 एलसीएम बन गया। मतलब हमें क्या करना होगा, दोनों को इस तरीके के नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा कि डिनोमिनेटर 18 बन जाए। तो सबसे पहले 5/6 को देखें तो 3 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा, तो ये बन गया 15/18। और अगर 4/9 को देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा ताकि 18 बन जाए, हो गया 8/18। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि कंपेयर बिटवीन 5/6 एंड 4/9, वो कन्वर्ट किस में हो गया, कंपेयर बिटवीन 15/18 एंड 8/18, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब जब अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में आ गई तो कंपेयर करना बहुत इजी है। 15 is greater than 8, that is why 15/18 is greater than 8/18। ओके, तो हमने ये कंपेयरिंग फ्रैक्शंस देख लिया। अरेंजिंग फ्रैक्शंस वही है क्या कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो बहुत ही इजी चीज है। कोई फ्रैक्शन दी हुई है जैसे 3/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है तो इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 से कर दिया तो क्या बना 6/10, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। हम जरूरी नहीं है 2 से ही करें, हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर नीचे, तो क्या बनता 9/15, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हम चाहें तो इसको ऊपर नीचे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 30/50 हो गया। तो 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो किसी गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन हम को मिलती है वे सभी फ्रैक्शंस एक दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस का एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करें तो जैसे दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 और 6/5, इनको ऐड करना है। ध्यान दो ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना बहुत आसान है। एज इट इज 5 को लिख देंगे, ऊपर 3 और 6 का मिला के 9 हो गया। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शंस नहीं होती, 3/5 और 3/7 होती, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले हम इनका एलसीएम लेते, उसके बाद सॉल्व करते। तो इन दोनों का एलसीएम 35 आएगा। अब 5 को 35 में डिवाइड किया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 35 में 7 का डिवाइड किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो फाइनल आंसर विल बी 36 डिवाइडेड बाय 35। ओके, तो इस टाइप से हम ऐड करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है मींस लाइक फ्रैक्शंस हैं तो बहुत इजी है, केवल न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। इसकी लाइक फ्रैक्शन बनेगी 21/35 और इसकी 15/35, दोनों को ऐड करेंगे 36/35 आ जाएगा। अब इनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम फ्रैक्शंस का। जैसे आपको ये दिया गया 11/7 - 4/7,
ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन तो बहुत इजी होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, केवल न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर दो, तो 7/7 आएगा, दैट इज 1। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होती, फॉर एग्जांपल 3/4 होता और 2/9 होता, ठीक है, तो सबसे पहले 4 और 9 का एलसीएम लेना होगा। कैसे लेते हैं, शायद आपको आता होगा वो, 2 से लिखेंगे 2 जाएगा 9 जाएगा, फिर 2 लिखेंगे 1 9, फिर 3 लिखेंगे 1 3, फिर 3 1 1, तो ये हो गया 36, तो एलसीएम आ गया 36। अब 4 को 36 में डिवाइड करेंगे 9 9 3 जा 27, अब 9 को 36 में डिवाइड करेंगे 4 4 2 जा 8, 27 में से 8 जाएगा तो 19 डिवाइडेड बाय 36। तो इस टाइप से फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन भी किया जा सकता है। तो कंपेयर, अरेंज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस भी हमने देखा। अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की ओर। ओके, तो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखें। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जैसे एक नंबर है 5/7, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन को, लेकिन एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो होल नंबर की नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा 1 ले लेते हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 15/7। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता 2/9 को, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 है और न्यूमरेटर 5 है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप हमेशा देख सकते हो कि होल नंबर 1 या 1 से बड़ा होगा तो जो फाइनल आंसर आएगा वो गिवन फ्रैक्शन से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, अब हम दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3/7 into 2/5, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस, अब टू फ्रैक्शंस भी हमने दोनों फ्रैक्शंस यहाँ पे ले ली प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6/35, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 5/9 लिया और 2/7 लिया, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/63 आएगा। ध्यान से देखोगे तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिल रही है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलती है, यानी कि ये 1 से छोटी वैल्यू ही मिलेगी। अब हम देखते हैं कि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे कि एक है 12/7 और एक है 4/3, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 48/21 मिला, दैट इज आल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन ऐसा हो अगर कि प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या हो, जैसे यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन लिखता हूं मैं, यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखता हूं, यहाँ लिखा मैंने 3/5 और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा मैंने 5/7। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, 5 से 5 कट गया और 3/7 बचा। ये क्या है, देखा जाए तो ये दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम ऐसा लग सकता है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, पर क्या ये हमेशा जरूरी है, देखते हैं। जैसे एक सिमिलर एग्जांपल हमने लिया 3/5 into 12/, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं हम और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं, है ना। सॉरी, यहाँ इस वाले एग्जांपल में तो मैंने दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस ही ले लिए, इसलिए आंसर कुछ आ गया। हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ 5/2 ले लेते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया तो 3/2 आया, जो कि क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। पर जरूरी नहीं है हमेशा यही मिले, कभी प्रॉपर भी मिल सकता है, चेक कर लेते हैं। 3/5 into, अगर मान लो ये लिखा जाता 5/4,
तो क्या होता, 5 से 5 जाता और 3/4 बचता, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि अगर दो तरह की फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें जिसमें एक प्रॉपर हो और एक इम्प्रॉपर हो, तो आंसर भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब आगे के दो क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है वो देखें। अगर आपसे कहा जाए कि a by b एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है b by a होगा। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 5/7 एक फ्रैक्शन है जिसका रेसिप्रोकल 7/5, यानी अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर 7/3 का देखना है तो 3/7, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। रेसिप्रोकल में हम केवल क्या करते हैं, a को b में और b को a में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां a और b क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का यूज आता है। जैसे हमें ये करना है कि 5/3 में 4/7 का डिवीजन करना है, तो मेथड ये कहता है कि आप डिवीजन करने की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन इसके रेसिप्रोकल से, यानी 4/7 की जगह 7/4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, 35/12। सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाए कि 7/2 का डिवाइड करो, 7/2 में डिवीजन करो आप 9/3 का, तो क्या होगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/9 हो जाएगा। ओके, 3/9 से 3 रह गया, 7/6 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रैक्शंस का डिवीजन भी कर सकते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो ये रहा हमारा कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस। फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकता है हमें अभी और कलेक्ट करनी हो, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है डेसिमल, वो तो हमें टच करना ही है। तो फिलहाल तक के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक है तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।